नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं कैबिनेट मिशन को ख़त्म, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। कैबिनेट मिशन 1946 से कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था और 16 मई 1946 को इसने अपनी योजना जो थी पेश की थी। कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, आइए इसमें जानेंगे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन थे? पेंथिक लॉरेंस थे जो कि भारत सचिव थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना के अध्यक्ष थे, नौसेना थे। ठीक है। और जो ये सभी जितने भी थे सदस्य, इसमें तीनों सदस्य थे, ये ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। अब कैबिनेट मिशन की कौन कौन सी बातें थी? कैबिनेट मिशन में वर्णित था कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा और भारत में संघीय शासन होगा। कौन कौन संघीय शासन में? संघ में जैसे कि देशी रियासतें भी होंगी, ब्रिटिश प्रांत भी होंगे, कमिश्नरी क्षेत्र भी होंगे। ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र भी होंगे। और जो है संघ में देखो 3 देशी रियासतें, ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र हैं जैसे कि प्रांत हो गया और कमिश्नरी क्षेत्र, ये सभी शामिल होंगे। और देशी रियासतों में 200 कितनी 565 थी, जिनमें से 3 शामिल होने से मना कर रही थी भारत में। तो कौन कौन सी शामिल होने से? एक तो जूनागढ़, जिसका जो राजा था महावत खान यानी मुस्लिम था, और जनता क्या थी? हिंदू थी। तो यहाँ जनमत संग्रह यानी वोट कराए गए, जिसमें जो है 99% भारत पर वोट आए, भारत इंडिया के फेवर में वोट आए। तो इसे 20 फरवरी 1948 में वोट कराए गए थे, तो इसे भारत में मिला लिया गया। फिर आया हैदराबाद भारत में मिलने से इनकार कर रहा था, और इसका जो राजा था उस्मान अली खान था, राजाकार आर्मी इसके पास थी, तो इसे जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिला लिया गया। अब आता है जम्मू कश्मीर में जो है पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, तो राजा जो इसके जम्मू कश्मीर के राजा जो हैं हरि सेन भारत आए थे भारत से मदद मांगने, तो भारत ने इन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए थे और ये भारत में मिल गई थी। अब चलते हैं आगे। और इसमें 3 प्रांत के समूह बनाए गए थे, ABCD। और पहले प्रांत में 6 राज्यों को रखा गया था, और दूसरे प्रांत में 3, और तीसरे प्रांत में 2 राज्यों को। ठीक है। पहले प्रांत में जो थे बम्बई, मद्रास संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत बिहार उड़ीसा थे। ठीक है। और दूसरे प्रांत में जो थे पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी प्रांत थे, और तीसरे में बंगाल और असम थे। और जो ए समूह में जो है हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा थी, और बी और सी समूह में जो है मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी। कैबिनेट मिशन में कह दिया गया कि आप 5 साल बाद इन्हें अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर पंजाब को हम ए में भी रख सकते हैं, ये 5 साल बाद। तो ये बात सुनकर जो है जिन्ना खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान की मांग की थी, वह पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि 5 साल बाद हम अपने अपने प्रांतों को ले लेंगे, जैसे कि जहाँ मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है वहाँ के लोगों को हम अपने साथ मिला लेंगे और नया पाकिस्तान बना लेंगे। तो क्या हुआ कि कांग्रेस ने इस समूह की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई थी। ठीक है। कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं थी। फिर चौथी बात इसमें क्या कही गई कि संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा होगा। संघ में कौन कौन से शक्ति? संघ में संचार की शक्ति होगी, रक्षा की और विदेश मामले होंगे, और शेष शक्तियां जो है प्रांत को दे दी जाएगी। और जो है देशी रियासतें को जो शक्तियां चाहें वो अपनी रख सकते हैं। तो इसमें त्रिस्तरीय विभाजन किया गया। ठीक है। लेकिन इसमें जो है संघ कमज़ोर हो गया। क्यों कमज़ोर हो गया? क्योंकि संघ को केवल 3 ही शक्तियां दी गई थी, और जो है देशी रियासतों को जो मर्जी हो वो शक्तियां ले सकते थे। इस कारण जो है संघ कमज़ोर हो गया था। ठीक है। इसका भी कारण था कि कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। और इसमें क्या है, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया गया। तो अब जिन्ना भी इसमें संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग भी हटा दी गई थी, किसमें? कैबिनेट मिशन में। और एक संविधान सभा का इसमें गठन होगा। इसमें कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें 379 सदस्य होंगे। 389 सदस्य होंगे जो देशी रियासतों से 93 सदस्य आएंगे, वो मनोनीत होकर आएंगे, और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य आएंगे, और प्रांतों से 292 सदस्य आएंगे। ठीक है। और 1 लाख आबादी पर 1 सदस्य होगा। और निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष हुए थे। कैसे निर्वाचन हुए? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए।
असांप्रदायिक समूह 3 रखे गए, जो कि साधारण और मुसलमानों के लिए और केवल सिखों के लिए रखा गया था। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए और रिजल्ट आया जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य जो है उन्होंने 15 सीटें जीती थी। और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। क्यों बहिष्कार कर दिया था? क्योंकि देखो, पाकिस्तान की जो मांग थी वो भी खारिज कर दी गई। इन्हें इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इसमें जो है पाकिस्तान की मांग जो थी उसको स्वीकार नहीं किया गया, इसीलिए इसने जो है पाकिस्तान की मांग को नहीं स्वीकारा गया, इसीलिए इसने इसको बहिष्कार कर दिया गया। फिर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम मुस्लिम लीग के बिना ही इसके बिना ही अपनी संविधान सभा बना लेंगे। तो फिर जिन्ना ने जब ये बात सुनी तो उसने बॉम्बे से घोषणा की कि अगर मुसलमानों के हित में काम नहीं किया गया तो हम लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1976 को मनाया गया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है इसी में चुनाव हुए। इसी में जिन्ना वर्सेस नेहरू के चुनाव हुए। जिन्ना जो है मुस्लिम के लिए लड़ रहा था, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, लेकिन जो नेहरू थे वो अखंड भारत के लिए लड़ रहे थे चुनाव। ठीक है। तो मुस्लिम को इस चुनाव में जो है 87% वोट मिल गए थे, जिसमें से वह जान गया था कि कई लोग मेरे साथ हैं, पाकिस्तान के फेवर में हैं। तो क्या हुआ कि फिर अप्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू हुई। प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है द ग्रेट कोलकाता किलिंग, मतलब कोलकाता से ये शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? कोलकाता से, राजा बाजार से। और जब ये शुरू हुई तो बंगाल के सीएम एच.जी. सुहरावर्दी थे। ठीक है। और जब ये न्यूज़पेपर उस समय चलता था, न्यूज़पेपर स्टार ऑफ इंडिया, इसमें सारी बातें बताई गई थी कि मुसलमान का सभी अपने बाजार से निकलेंगे और ऑक्चर लॉन्ग मूवमेंट में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? ऑक्चर लॉन्ग मूवमेंट में। और बंगाल का गवर्नर जनरल इस समय फ्रेडरिक था। और इसमें फिर क्या हुआ कि 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ और ये 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई थी और इसका गठन 2 सितंबर को हुआ था। 2 सितंबर को इसका गठन हुआ था। और अंतरिम सरकार के गठन के सदस्य की बात करें तो आइए देखते हैं इनके सदस्य जो है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल से संबंधित थे। अब वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण से संबंधित थे। बलदेव सिंह जो है रक्षा से संबंधित थे। डॉक्टर जॉन उद्योग और आपूर्ति से संबंधित थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। ये सभी मंत्री हैं, जैसे कि हमने बात की C.H. भाभा, ये कार्य और खनन के मंत्री थे। राज्य प्रसाद जो है खाद्य और कृषि के मंत्री थे। अशफाक अली जो है रेलवे के मंत्री थे। ये सभी जो है अपने अपने फील्ड के थे। और फिर क्लीमेंट एटली की घोषणा आई कि 20 फरवरी 1947 को। इसने कहा कि 26 जून 1948 को हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और फिर इसी में आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और SSC GD का जो प्रैक्टिस सेट है वो सीरीज हमने चलाई है, तो उस सीरीज को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं।